नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त शरीफ भारती। बहुत समय बाद मेरा ये वीडियो आ रहा है और आपसे निवेदन है, गुजारिश है कि आप पहले वीडियो से ज़्यादा भी इस वीडियो को प्यार देंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। तो दोस्तों, मैं अपने मोहल्ले की कथा सुनाता हूँ जहाँ एक कवि सम्मेलन हुआ कि ग्राहक जागो मंच ने मेरे मोहल्ले में कवि सम्मेलन करवाया। छठे छठे कवियों को बुलवाया, हमारा नंबर भी आया। संचालक ने पहला नाम पुकारा, लीजिए अब आ रहे हैं चमन चार्ली। चमन चार्ली की आंखें थी कुछ झपकी झपकी। चमन चार्ली की आंखें सामने बैठी मोहतरमा पे जाके अटकी। बस वो हो गया शुरू। मैं तुझे सूरज कहूँ या चांद समझ में नहीं आ रिया, मैं तुझे चीनी कहूँ या खांड समझ में नहीं आ रिया, मैं तुझे धरती कहूँ या ब्रह्मांड समझ में नहीं आ रिया, और मैं तुझे घटना कहूँ या कांड समझ में नहीं आ रिया। ये सुनते ही महिला बोली, तू इतनी सड़ी हुई कविता सुना के मेरे पति का दिमाग हिला रिया, अब वो स्टेज के पीछे से तुझे मारने आ रिया, अब मैं तुझे कैसे बचाऊँ, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रिया। उसके बाद संचालक ने एक महिला कवित्री को बुलाया। महिला कवित्री ने अपनी गज़ल को कुछ यूँ गुनगुनाया, हम किस पे करें एतबार, हम किस पे करें एतबार, भरोसा नहीं रहा, और कैसे करें हम प्यार, और कैसे करें हम प्यार, भरोसा नहीं रहा। सामने बैठे सज्जन ने तुक में तुक मिलाई, मेरी मौसी हुई विधवा, मेरी मौसी हुई विधवा के मौसा नहीं रहा, मैं कैसे पीऊँ अब चाय, मैं कैसे पीऊँ अब चाय, समोसा नहीं रहा। संचालक ने माहौल ख़राब होने से बचाया। फिर एक बुज़ुर्ग शायर को बुलाया। बुज़ुर्ग शायर ने आते ही फरमाया, उम्र ऐसी है कि ज़बान फिसल जाती है, उम्र ऐसी है कि ज़बान फिसल जाती है, गज़ल से पहले बत्ती सी निकल जाती है, और दिल कुछ और कहना चाहता है और पोपला मुँह कुछ और, क्या करूं, मेरी सेटिंग ही बिगड़ जाती है। उसके बाद चूरन वाली गली के कौसर वारसी को मंच पर बुलाया। कौसर वारसी ने आते ही फरमाया, कौसर वारसी शायरी के शौक़ के साथ कपड़े की दुकान भी चलाते थे, बहुत से लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। कौसर साहब ने आते ही फरमाया, मैं तुझे दिल ही क्या सारा जहान दे दूँगा, मैं तुझे दिल ही क्या सारा जहान दे दूँगा, खुदा की कसम मैं ईमान दे दूँगा। सामने बैठे एक श्रोता ने तुक में तुक मिलाई, मुझे मालूम था तू ऐसे ही कह देगा, कपड़ा उधार देता नहीं, जान माल ज़रूर दे देगा। उसके बाद एक गंजे कवि का नंबर आया और गंजा कवि आते ही तिल मिलाया, खेतों में हरियाली आई, फूलों से गुलशन खिल गए, और हम भी अपनी चांद लेकर चांदनी से मिल गए। श्रोताओं में से एक बोला, सब जगह हरियाली आ रही है मगर तेरे सर का गुलशन क्यों नहीं खिल रहा। गंजा बोला, मेरे सर का भी गुलशन हरा भरा था, मगर जब से मैं प्रेमिका के प्रेम में पड़ा था, बस यहीं पर बिगाड़ हो गया। प्रेमिका के पिता ने इतने जूते मारे कि सर का गुलशन उजाड़ हो गया, सर का गुलशन उजाड़ हो गया, सर का गुलशन उजाड़ हो गया।